जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2 फरवरी को पहला शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसकी 100% आंसर एक्यूरेट आंसर के साथ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि रेलवे ग्रुप डी से संबंधित पल पल का अपडेट आपके पास मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल मीडिया कंपनी मोक एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक कौन हैं। तो इसका एनालिसिस देखते हैं कि विराज सेठ और प्रसिद्ध यूट्यूबर रणवीर अहलावालिया इसके सह संस्थापक हैं। देखिए विराज सेठ इस कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ भी है। रणवीर अहलावालिया एक सह संस्थापक है। यह मुंबई स्थित इन्फ्लुएंसर मार्केट और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसकी स्थापना 2017-18 में की गई है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि जुलाई 2025 को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन आया है कि जुलाई 2025 को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो इसका एनालिसिस हम लोग देखते हैं कि जुलाई 2025 भारत ने कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ 26वीं मनाई है। यह दिन 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ भारतीय सेना की जीत के प्रतीक ऑपरेशन विजय के सफलता को याद में मनाया जाता है। 2025 में मुख्य कार्यक्रम ट्रांस लद्दाख स्थित कारगिल वार मेमोरियल में आयोजित किया गया जिसमें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। आप लोग ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि सेना प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका एनालिसिस हम लोग देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुल का नाम चेनाब ब्रिज है और यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के चेनाब नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है जो पेरिस के एलिफिल टावर 330 मीटर से 35 मीटर अधिक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार विधानसभा 2025 में किस पार्टी को 5 सीटें मिली थी। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कि बिहार विधानसभा 2025 में किस पार्टी को 5 सीटें मिली थी। तो इसका एनालिसिस देखते हैं कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सर्कुलर जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा थी ने 2025 के चुनाव में कुल 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। एआईएम का प्रदर्शन असदुद्दीन ओवैसी इसका अध्यक्ष है ने सीमांचल क्षेत्र में प्रभाव दिखाते हुए 5 सीटें जीती। अन्य दल की स्थिति देखिए क्या है कि बीजेपी ने 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और जेडीयू ने 85 सीटें हासिल की। इसलिए इसका राइट आंसर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हो जाएगा जो जीतन राम मांझी का पार्टी है। देखिए आरजेडी ने 25 सीटों पर ही सिमट गई और एलजेपी जो राम विलास पासवान यानी चिराग पासवान इसका अध्यक्ष है ने 19 सीटें जीती है। कांग्रेस ने केवल 6 सीट ही हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में 165 रन का व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा कि चैंपियन ट्रॉफी में 165 रन का व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया था। तो इसका एनालिसिस देखते हैं कि बेन डकेट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर्नामेंट के चौथे मैच में 143 गेंद में 165 रन बनाया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन डकेट।
हालांकि कुछ दिनों बाद अफगानिस्तान के जब इब्राहिम जडरान ने इंग्लैंड के खिलाफ 177 रन बनाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यह व्यक्तिगत सबसे हाईएस्ट स्कोर चैंपियन ट्रॉफी 2025 की थी। और इस चैंपियन ट्रॉफी कौन जीता है? तो दोस्तों यह भारत ने ही जीता है। आप लोग भी ये याद रखिएगा। और किसे हराकर? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर 2025 में रक्षा पीएसयू भवन का उद्घाटन कहाँ किया? बताइए आप लोग इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। रक्षा पीएसयू भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ था और इसका उद्घाटन 10 नवंबर 2025 को किया गया। स्थान है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली। इसका उद्देश्य है कि देश के सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को एक छत के नीचे लाना, ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत सहयोग और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? बताइए आप लोग इसका सही आंसर कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसका एनालिसिस देखते हैं। कह रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए शहरों को उनके द्वारा कार्यों जैसे धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, औद्योगिक उत्सर्जन के आधार पर प्रतिवर्ष दिया जाता है। और इसका प्रथम स्थान याद रखिएगा, ये भी फैक्ट, इसका प्रथम स्थान इंदौर को मिला है, द्वितीय जबलपुर और तीसरा आगरा एवं सूरत को। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जोधपुर में आधुनिक खेल परिसर का निर्माण किस विभाग एजेंसी का मुख्य निर्देशन में किया गया? क्वेश्चन आया था कि जोधपुर में आधुनिक खेल परिसर का निर्माण किस विभाग या एजेंसी के मुख्य निर्देशन में किया गया है। तो देखिए इसका एनालिसिस, आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन विभियोजित ऊतक का प्रकार नहीं है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन विभियोजित ऊतक का प्रकार नहीं है। तो देखिए इसका एनालिसिस कि विभियोजित ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जो निरंतर विभाजित होने की क्षमता रखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमेशा विभाजित होने की क्षमता रखने वाले हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला शीर्षस्थ एपिकल मेरिस्टम, यह जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है और लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा अंतःवृष्टि, यह पत्तियों के आधार और टहनियों के पर्व के आसपास पाया जाता है और पौधे के अंगों की लंबाई बढ़ाता है। तीसरा हो गया पार्श्व, यह तने या जड़ की परिधि में स्थित होता है और मोटाई बढ़ाने का काम करता है। इसलिए इसका सही आंसर देखिए क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सा विभियोजक का प्रकार नहीं है। शीर्षस्थ है, अंतःवृष्ट है, पार्श्व है, लेकिन बेसल या धारीय नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई कुश्ती चैंपियन 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। तो दोस्तों बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका एनालिसिस देखते हैं कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 आयोजन जॉर्डन के राजधानी अम्मान में 25 से 30 मार्च 2025 तक किया गया है। यह 21वें संस्करण था जिसमें जापान ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह भी फैक्ट याद रखिएगा कि प्रथम स्थान पदक तालिका में जापान को प्राप्त हुआ। भारत का भी याद रखिएगा कि प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण और 3 रजत और 6 कांस्य थे। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अम्मान जॉर्डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सितंबर 2025 में दुबई में आयोजित 7वें फीचर फूड फोरम
का मुख्य विषय क्या था? बताइए आप लोग कि 7वें फीचर फूड फोरम का मुख्य विषय क्या था? तो इसका एनालिसिस देखते हैं कि 7वें फीचर फूड फोरम 23 से 25 सितंबर 2025 को दुबई यूएई में आयोजित हुआ था। यह भी फैक्ट याद रखिएगा कि कहाँ हुआ था? यूएई के दुबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री महामहिम अब्दुल बिन तौक अली मैरी ने किया। इसका उद्देश्य देखिए क्या था? खाद्य सुरक्षा, व्यापार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लचीले और टिकाऊ खाद्य परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना था, जिसमें ग्लोबल साउथ सहयोग पर विशेष जोर दिया गया था। तब इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? कल का खाद्य परिस्थिति तंत्र को आकार देना था। तो इसका राइट आंसर होगा कल का खाद्य परिस्थिति तंत्र को आकार देना, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि साइंस लैब फिजिक्स से क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा कि न्यूटन के तीसरे गति के नियम का क्या उदाहरण है? तो देखिए इसका एनालिसिस देखते हैं कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट का उदाहरण है, रॉकेट जब चलता है तो अत्यधिक वेग से गर्म गैसों को नीचे की ओर क्रिया छोड़ता है और इसके जवाब में वे गैसें रॉकेट को ऊपर की ओर एक समान बल से धकेलती है, जिसे प्रतिक्रिया समझिए, जिसे रॉकेट ऊपर उड़ता है। बस रुकने पर आगे गिरना यह न्यूटन का प्रथम नियम से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। और न्यूटन के दूसरे नियम को भी याद रखिएगा कि गेंद पकड़ते समय हाथ को पीछे खींचना न्यूटन के दूसरे नियम से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा कि तीसरे नियम से कौन संबंधित है? तो तीसरे नियम से आपका संबंधित रॉकेट का प्रशिक्षण हो जाएगा, और क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय ये दूसरा हो जाएगा। बस रुकने पर व्यक्ति को आगे गिरना ये न्यूटन का प्रथम हो जाएगा, और फर्श पर ढलती गेंद अंतर रुक जाती है, भी न्यूटन का प्रथम नियम यानी जड़त्व के नियम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चिकनी अंतर्द्रवी जालिका ACR का मुख्य कार्य क्या होता है? क्वेश्चन आया था कि चिकनी अंतर्द्रवी जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए आप लोग दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका एनालिसिस देखिए। ACR राइबोसोम रहित ट्यूबुलर संरचना होती है जो मुख्य रूप से फोस्फोलिपिड, स्टेरॉयड हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल जैसे लिपिडों का संश्लेषण करती है। यह यकृत कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट चयापचय और ऑक्सीजन में सहायक होती है। प्रोटीन संश्लेषण या खुरदरी अंतर्जालिका का कार्य है, क्योंकि उसकी सतह राइबोसोम होते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? यह खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका का कार्य है। चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका का मुख्य कार्य पूछा है प्रोटीन संश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइबोसोम का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि परिनालिका के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? क्वेश्चन आया था कि परिनालिका के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना है आपको कि एक आदर्श परिनालिका के बाहर का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। परिनालिका के बाहर का चुंबक का दिशा उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ से आपका साउथ बाहर की ओर होता है, जबकि अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य या नगण्य होता है, क्योंकि बाहर चुंबकीय रेखा विस्तारित हो जाता है। यह क्षेत्र अत्यंत कमजोर और असमान होता है। आंतरिक क्षेत्र इसके विपरीत है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मजबूत, समान और दक्षिण से उत्तर दिशा में होता है, और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर, जबकि बाहर उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कार्बनिक यौगिक में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा कि कार्बनिक यौगिक में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए?
एनालिसिस देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक में मूल रूप से हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए अधिकांश कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कम से कम एक बॉन्ड होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग इसका सही आंसर कि सोडियम हाइड्रो NCl सोडियम क्लोराइड को विद्युत अपघटन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाया जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका एनालिसिस देखते हैं। जब NCl यानी सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन जिसे ब्राइन कहते हैं से बिजली गुजारी जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है। इसे क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि इसमें बनने वाले उत्पाद क्लोरो क्लोरीन गैस और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा क्लोरो क्षार प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बॉक्साइड से एल्युमिनियम किस विधि के द्वारा अलग निष्कर्षण किया जाता है? बताइए आप लोग इसका सही आंसर कि बॉक्साइड अयस्क एल्युमिनियम किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका एनालिसिस हम लोग देखते हैं। बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्य रूप से 2 चरणों वाली प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। पहला बॉयल प्रक्रिया है जो बॉक्साइड को शुद्ध एल्युमिना में बदल देता है। फिर हॉल हेराल्ड प्रक्रिया के द्वारा उस एल्युमिना को विद्युत अपघटन कर शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो कौन कौन सी प्रक्रिया है? बॉयल प्रक्रिया और हॉल हेराल्ड प्रक्रिया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? विद्युत अपघटन अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लेंस की चिन्ह परिपाटी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही बताना है कि लेंस का चिन्ह का जब परिपाटी होता है उसका कौन सा कथन सही है कि किधर प्लस मापा जाएगा कि किधर माइनस में मापा जाएगा। तो इसका देखिए एनालिसिस क्या कर रहा है कि मूल बिंदु ओरिजिन लेंस के सभी दूरियां इसके प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है न कि फोकस से। लेंस में दोस्तों मूल बिंदु ओरिजिन ओ से सभी दूरियां मापी जाती है न कि फोकस जहाँ होता है वहां से नहीं। एक्स अक्ष की दिशा मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाशीय दूरी दाईं ओर पॉजिटिव दूरियां मापा जाता है। एक्स अक्ष पर दाईं ओर प्लस मापा जाता है और बाईं ओर माइनस मापा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि दाईं ओर प्लस और बाईं ओर माइनस है। ऊंचाई में अगर पूछे तो लंबवत ऊपर की ओर प्लस और लंबवत नीचे की ओर माइनस मापा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों क्या होगा? सभी दूरियां मुख्य फोकस से मापी जाती है, ये गलत है। प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, सही है। प्रकाशीय केंद्र की बाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक नहीं माइनस में होती है। नीचे की ओर मापी गई दूरियां प्लस होती है, तो ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही पूछा था तो सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या कह रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। करंट से आपका क्वेश्चन आया था कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का रिपोर्ट आपको बताना है कि भारत ने एक दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकाला। तो इसका एनालिसिस देखते हैं कि विश्व बैंक पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ स्प्रिंग में कहा गया कि वर्ष 2011-12 से 22-23 के बीच भारत ने 16.2% से घटकर 2.3% अत्यधिक गरीबी दर हासिल की है,
जिसमें 171 मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसका आप लोग सही आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक जलीय विलयन बना सकता है। तो इसका एनालिसिस हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जलीय विलयन जब किसी पदार्थ विलय को पानी में घोला जाता है और वह पूरी तरह से घुलकर एक पारदर्शी और स्थिर मिश्रण बनता है तो उसे जलीय विलयन कहा जाता है दोस्तों। जैसे में NaCl को पानी में मिलाने पर यह Na+ और Cl- पानी के अणुओं के साथ मिलकर अलग हो जाता है। अन्य विकल्प देख लीजिए क्यों गलत है कि तेल पानी में अलग अघुलनशील है, यह पानी के ऊपर एक अलग परत बना लेता है। लोहे का चूर्ण पानी में नहीं घुलता है, यह विषमांगी मिश्रण बनाता है। रेत में पानी में अघुलनशील या निलंबन बनाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा NaCl। पानी में जलीय विलयन बना लेगा, बाकी सब नहीं बना पाएगा। अगला नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका विभाजन की समान संतति देता है। तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिका विभाजन समान संतति देता है। तो इसका एनालिसिस देखते हैं कि सूत्री विभाजन समान संतति देता है, इसलिए इसका राइट आंसर सूत्री विभाजन। और इसका इंग्लिश भी याद करते चलिएगा, मिस्टोसिस। कभी कभी इंग्लिश ही पूछता है, इसलिए आप लोग इंग्लिश भी याद करते चलिएगा। एनालिसिस देख लेते हैं दोस्तों। कारण सूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका दो अनुवांशिक रूप से समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है, जिनमें गुणसूत्र की संख्या और DNA सामग्री मातृ कोशिका के समान रहती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री से पूछा गया था कि 300 ग्राम में पानी ने 50 ग्राम विलय घोलने पर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए इसका बताते हैं, एनालिसिस देखते हैं कि हमें विलय जो घोला गया है और विलायक जिसमें घोला गया है, याद रखिएगा कि विलय किसे कहा जाता है और विलायक किसे कहा जाता है। तो विलय उसे जो घोला गया है और जिसमें घोला गया है उसे विलायक कहते हैं। का द्रव्यमान दिया गया है, विलय का द्रव्यमान 50 ग्राम है और पानी का द्रव्यमान 300 ग्राम है। तो विलयन का कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जितना ये पानी हो गया विलायक और इसमें घोला गया है 50 ग्राम, तो टोटल मिलाकर आपका हो जाएगा 350 ग्राम। तो मास परसेंटेज निकालते वक्त क्या करते हैं दोस्तों, देखिए कि मास का सोल्यूशन प्लस बटा टोटल मास का सोल्यूशन मान रखने पर 50 ग्राम घोला गया है और टोटल हो जाएगा 300 प्लस आपका 50, ये आपका विलायक हो जाएगा। तो ये बटा में 350 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, इसलिए इसका राइट पर आ जाएगा आंसर 14.29%। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 14.29%। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन, जलीय परिस्थिति तंत्र में कौन सा जीव शामिल होता है। बताइए आप लोग कौन सा जलीय परिस्थिति तंत्र में जीव शामिल होता है। तो इसका एनालिसिस देखिए क्या होता है कि मछली या प्राथमिक जलीय जीव है जो पूरी तरह जल में रहती है और गलफड़े द्वारा श्वसन करती है। मगरमच्छ भी जलीय सरीसृप जीव है जो अधिकांश समय जल के निकायों में बिताता है। लाइकेन यह जलीय जीव नहीं है, यह कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है जो आमतौर पर पेड़ की छाल और चट्टानों पर पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि वोल्टेज स्थिर और पावर किसके समानुपाती होती है। बताइए आप लोग इसका सही आंसर। पूछा गया कि वोल्टेज स्थिर हो तो शक्ति किसके समानुपाती होता है। तो इसका फॉर्मूला से आपको पहले याद रखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर वोल्टेज इंटू धारा। याद रखिएगा आज से आप लोग दोस्तों कि शक्ति बराबर वोल्टेज इंटू धारा। देखिए दोस्तों, स्थिर वोल्टेज की स्थिति में यदि हम वोल्टेज V को
स्थिर रखते हैं तो धारा और शक्ति के बीच सीधा संबंध होता है, क्योंकि देखिए वोल्टेज स्थिर होगा तो P और धारा के बीच सीधा समानुपाती है, यानी धारा का मान बढ़ाने पर शक्ति का मान भी बढ़ेगा और शक्ति का मान घटाने पर धारा का मान भी घटेगा। तो आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? यदि वोल्टेज स्थिर है तो शक्ति किसके समानुपाती होगी? तो वोल्टेज स्थिर है तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका राइट आंसर धारा होगा। देखिए दोस्तों, प्रतिरोध का संबंध ओम के नियम V बराबर IR याद करने का आपका शॉर्टकट बता देते हैं। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना होगा। इंडियन रेलवे, आप लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इससे संबंधित है इंडियन रेलवे, यानी V बराबर क्या होगा? IR होगा। जहाँ P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा में R होता है, यानी वोल्ट का स्क्वायर और बटा में प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती आपका क्या है? शक्ति है, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा, सीधे उल्टा हो जाता है। धारा का शक्ति का एसआई मात्रक देख लेते हैं दोस्तों। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 1 वाट किसके बराबर होता है? इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि धारा का एक शक्ति एसआई मात्रक वाट किसके बराबर होता है? तो अभी आप लोग हम बताएं कि P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। लेकिन यहाँ देखिए एक और फार्मूला होता है कार्य से रिलेटेड है, जो W बटा T होता है। यहाँ पर जूल से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर देखिएगा क्या होगा दोस्तों। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। सूत्र के अनुसार कार्य का मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। और 1 वाट में कितना? 1 जूल बटा 1 सेकंड होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जूल प्रति सेकंड, क्योंकि P बराबर होता है W/T और शक्ति 1 वाट बराबर का जूल और बटा सेकंड हो जाएगा वाट बराबर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कह रहा है कि घरेलू अपशिष्टों के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको सही बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक होते हैं। घरेलू में कौन सा होता है? जैविक और अजैविक दोनों प्रकार का घटक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों, क्या विस्थापन की परिमाण दूरी से अधिक हो सकता है? दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि विस्थापन का परिमाण दूरी से अधिक होता है। पहले जान लें कि दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। दूरी या किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पूरे रास्ते की वास्तविक लंबाई होता है, यह हमेशा धनात्मक होता है। दूरी कभी ना ऋणात्मक होगा ना ही शून्य होगा, जबकि विस्थापन आपका शून्य हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यह प्रारंभिक और अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी है। विस्थापन आपका प्रारंभिक और अंतिम बीच, मान लीजिए एक व्यक्ति ने 5 किलोमीटर उत्तर गया, फिर उसके बाद आपका पूरब चला गया 2 किलोमीटर, तो आपका दूरी कुल कितना हुआ? 7 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन पूछे तो आपका न्यूनतम दूरी इस बिंदु से इस छोर का है, यानी इसका न्यूनतम दूरी विस्थापन 3 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन टोटल दूरी पूछे तो ये कुल लंबाई को मापा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या विस्थापन परिमाण दूरी से अधिक हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कभी नहीं। दूरी के बराबर होगा या तो दूरी से कम होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी 2025 में खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किस शहर में किया? करंट से क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भूपेंद्र पटेल ने जनवरी 2025 में खेल महाकुंभ
3.0 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 जनवरी 2025 को राजकोट के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के एथलीट मैदान में। और याद रखिएगा दोस्तों, यह गुजरात के मुख्यमंत्री है। भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का पुनर्गठन कब लिया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का पुनर्गठन कब लिया है? इसका एनालिसिस देखते हैं दोस्तों कि केंद्र सरकार ने 9 जनवरी 2025 से को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से आयोग का पुनर्गठन किया, जिसकी सार्वजनिक रूप से 13 से 15 जनवरी के बीच साझा की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जनवरी 2025। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि आपका ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों कि ध्रुव और फोकस, ध्रुव इसे कहते हैं और फोकस दर्पण में एक बिंदु होता है जिसे फोकस कहते हैं। इसके बीच की दूरी को आपको बताना है कि क्या कहते हैं। तो इसकी बीच की दूरी को आप फोकस दूरी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसका एनालिसिस देख लेते हैं दोस्तों कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जिसे A बराबर R/2 से संबंधित किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि PNB ने जून 2025 तक PNB रक्षक प्लस योजना के तहत 26 शहीद परिवारों को कुल कितनी राशि प्रदान की? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर 17.2 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ध्वनि का बार बार परावर्तन बहु परिवर्तन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो इसका एनालिसिस देखते हैं दोस्तों कि स्टेथोस्कोप एक चिकित्सक उपकरण है जिसका उपयोग शरीर के अंदर विशेषकर हृदय या फेफड़े के उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए किया जाता है। बहुपरावर्तन रोगी के शरीर को आने वाली ध्वनियों के तरंगे स्टेथोस्कोप की नली के अंदर दीवारों से बार बार टकराती है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। आप लोग देखे होंगे डॉक्टर छाती पर लगाकर एक आला होता है बोलते हैं, उसको कान में लगाकर सुनता है, जो बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एक फूल से दूसरे फूल पर परागकण का जाना क्या कहलाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकोश से परागकणों का उसी फूल या किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। तो आप लोग इस समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आए हुए 2 फरवरी के आए हुए फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन हम लोग ने एनालिसिस किया। तो इसी तरह के रेलवे ग्रुप डी के पल पल के अपडेट के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और जो भी डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।